थर्ड शीट जो है डीपीएस नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसका डिस्कशन चल रहा था। 15 प्रॉब्लम तक हमने डिस्कशन कर लिया था, उसके आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए थे, बस वैसे ही है, देख लेते हैं एक बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम और डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बी और ए पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मैंने आपको बताया था, माइनस ई डॉट, सीधे डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम दो पॉइंट के बीच में, राइट। तो जैसे ए में, ए है ओरिजिन और बी है 4,2, तो बी और ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना ले। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पे, 4i कैप प्लस 2j कैप मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका डॉट प्रोडक्ट लो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज माइनस ई डॉट डेल आर, ठीक है ना, 20i कैप 20 इंटू 4, राइट। सो माइनस 80 वोल्ट, ठीक है। ऐसे बी और सी भी हो जाएंगे। आपको दो पॉइंट दिए, दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो और उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। हो जाएगा क्या, हो गया ना। चार्ज को मूव किया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या आएगा वो निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज चार्ज जिसको डिस्प्लेस किया है इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जिन पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, राइट। तो हो जाएगा। फिर 18th हो गया, ठीक है ना। अगेन वही किया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और एक पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल मान लिया तो दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने की थी। फिर 19th हो गया, ठीक है, सब एक जैसे प्रॉब्लम्स है। 20, ठीक है, इसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है स्पेस में, दैट इज ए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है, ठीक। तो ए के डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट है देख लो। अगर हमें यूनिट निकालनी है मान लो, तो इस तरफ है वी मतलब वोल्ट, ठीक है। वोल्ट का मतलब हो गया जूल पर कूलम। इस तरफ एक्स और वाई दोनों मीटर में है, उसका प्रोडक्ट मतलब मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। तो जो ए है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है ना। जो चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, इनफैक्ट जो करंट है, करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला है ए, करंट के लिए लिखते हैं हम ए, और करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब जो चार्ज है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा करंट इनटू टाइम, मतलब होगा ए की पावर 1
t की पावर 1। जहां भी चार्ज है वहां ये डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब आप कर सकते हो, जूल मतलब एनर्जी, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, और चार्ज। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जा सकता है। फिर क्या पूछा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, याद करो, अगर पोटेंशियल दिया है तो फील्ड निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स। v को डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। तो माइनस डेल वी बाय डेल एक्स मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इंटू वाई प्लस z आई कैप। तो इस एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है और y और z को कांस्टेंट मान लिया। ऐसे ही y कंपोनेंट निकालना है तो y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा। ऐसे ही z कंपोनेंट के लिए z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन होगा स्पेस में, a की वैल्यू दी है 10, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 111। 111 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, a दिया है 10 यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, राइट, 2 2 2 और a की वैल्यू है 20 10, तो ये हो जाएगा माइनस 20 आई कैप, माइनस 20 जे कैप, माइनस 20 के कैप, ठीक है। ऐसा यूनिट में, दैट इज न्यूटन पर कूलम। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 20√3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 हो गया क्या, 20 के बाद 21 हो गया। टू चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज दिया है इंफिनिटी से 10 सेंटीमीटर सेपरेशन पर लेकर आए, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो पेयर की। देन 22 डाउट है, ठीक है। 22 का ए जो है वो तो मैं बता चुका हूं क्लास में, इस तरह का प्रॉब्लम लिया था, याद करो, फिर से देख लेते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइंस दी है, एक्स एक्सिस से उनका एंगल है 30 डिग्री, ठीक। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30, 40। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। देखो ये इक्विपोटेंशियल लाइंस है, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इनके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, राइट। तो परपेंडिकुलर लाइन बनाओ सबसे पहले तो, और इस डायरेक्शन में कम हो रहा है मतलब ये डायरेक्शन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। अब समझना, हमें ये सेपरेशन जो है दी है 10 सेंटीमीटर में, ये 10 सेंटीमीटर है, राइट। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते हैं तो पोटेंशियल में चेंज आता है। अगर मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, देखो निकाली जा सकती है डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ये दिया है हमें 10 सेंटीमीटर, ये दिया है 30 डिग्री, राइट।
तो ये जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं x कहूं तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 sin 30 मतलब 5 सेंटीमीटर। तो अगर आप 5 सेंटीमीटर चलते हो फील्ड के अलाउंग तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल 10 वोल्ट कम हो रहा है। 20 से 10 की तरफ जाओगे तो 10 वोल्ट कम हो रहा है। कितने डिस्टेंस चले? 5 सेंटीमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस ईडी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल में इतना चेंज आता है। चेंज आया -10 वोल्ट का, राइट। और डिस्टेंस कितने चले? 5 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या इसको मैं लिखूं 200 वोल्ट पर मीटर। और ये इसकी डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे इसका बी पार्ट देखें। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो सर्कल के फॉर्म में है। 3 डायमेंशन में ये स्फीयर के फॉर्म में होंगे। तो स्फीयरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। और इनका रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। पोटेंशियल दिया है 60 वोल्ट, 30 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। स्फीयरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? फील्ड पोटेंशियल के सरफेस के नॉर्मल होती है। नॉर्मल अगर उसका बनाओगे तो वो रेडियल डायरेक्शन में मिलेगा। और बाहर की तरफ पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो रेडियल डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल का फंक्शन क्या होगा? सीधी सी बात है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फंक्शन भी इसी तरह का होगा। स्फीयरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के लिए होते हैं। तो मैं पोटेंशियल को मान लेता हूं A/r प्लस बी। KQ/r के फॉर्म में होता है। प्लस कांस्टेंट मैंने इसलिए ले लिया सो दैट पोटेंशियल कहीं भी 0 सेट किया जा सकता है, तो उसके बेसिस पर मैंने कांस्टेंट ले लिया, राइट। अब A और B की वैल्यू निकाली जाए पहले। तो पहले सरफेस के लिए पोटेंशियल है 60 वोल्ट। A/r, r को मैं मीटर में ले लेता हूं तो कितना मीटर डिस्टेंस? 0.1 मीटर प्लस बी। ऐसे दूसरे सरफेस के लिए 30 वोल्ट। A/r रेडियस हो गई 0.2 मीटर प्लस बी। A और B की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करो, राइट। तो B आ जाएगा 0 एंड A आ जाएगा 6 वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस बेसिस पर हमारे पास पोटेंशियल का फंक्शन बन जाएगा V इक्वल टू 6/r। V तो 0 हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फील्ड रेडियल डायरेक्शन में। तो अगर आप रेडियल डायरेक्शन में चलोगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा। तो फील्ड इन रेडियल डायरेक्शन इज माइनस डेल V बाय डेल r। r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/r स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 6/r स्क्वायर वोल्ट पर मीटर। r यहां पर मीटर में लेनी, ठीक है।
तो इस प्रॉब्लम में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड है उसका 6/r²। 22 हो गया। इसके बाद 23, एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस r है, चार्ज दिया है, इसके एक्सिस पर पोटेंशियल निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऑल्दो ऑलरेडी हम रिंग का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, बट यहां पर ये पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल के एक्सप्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। 23, रिंग, चार्ज Q है, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या होता है ऑलरेडी हमारे पास, हम एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, राइट। तो ये होता है, अगर रेडियस r है तो इसका पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, कांस्टेंट Q/√r² + x², डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो पोटेंशियल x के साथ वेरी कर रहा है। अब इस एक्सप्रेशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, उसको डिफरेंशिएट करके, राइट। तो आप यहां पर हो, पोटेंशियल V है, अगर आप x एक्सिस पे और आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, राइट। और उस चेंज से हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। हम जानते हैं फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज -∂V/∂x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको, राइट। माइनस, ठीक, -½ × 2x, ठीक है। So electric field is equal to Qx ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग एक्स एक्सिस। ये भी हम डिराइव कर चुके थे शुरुआत में इंटीग्रेशन। पोटेंशियल से भी फील्ड निकाली जा सकती है, बस यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दी है लैम्डा, तो Q की वैल्यू हो जाएगी चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, दैट इज 2πr। ठीक है ना, ठीक है। ट्वेंटी थ्री के बाद 24 हो गया, पूछना है, ठीक है। देखो दो प्लेट्स हैं, उनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है हमें 1000 न्यूटन पर कूलम, और इनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर, राइट। सो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इनके बीच, इसको तो निकाल सकते हो। फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। फील्ड के अलोंग चलोगे तो पोटेंशियल कम होगा, अपोजिट जाओगे तो बढ़ेगा। तो E इंटू डी, डी सेपरेशन हो गया, निकाल सकते हो। 10⁻³ इंटू सेपरेशन मीटर में लिखना है, तो 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। समझना, ये तो इसका ए पार्ट था पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है
राइट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ऊपर की तरफ हमने लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अगर इसको हम ऊपर की तरफ लॉन्च करेंगे तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो इसका वेट mg, मास जो है वो 10 की पावर -31 का ऑर्डर है इंटू जी, और इस पर एक और फोर्स लगेगा QE, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। चार्ज जो है 10 की पावर -19 का ऑर्डर है इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा है वेट से, तो वेट को तो इग्नोर कर दो। तो जब इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर लॉन्च करोगे तो एक ही फोर्स इस पर लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की तरफ, QE, राइट। तो पूछा है विथ व्हाट मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट, राइट, in the direction of field so that it may reach the upper plate। ज्यादा स्पीड से इसको नहीं फेंका तो बीच में से ही वापस लौट आएगा, तो किस स्पीड से फेंके कि ऊपर तक पहुंचे, ठीक है। तो बिल्कुल ये ग्रेविटी जैसा प्रॉब्लम हो गया, पार्टिकल को ऊपर फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसका अपोज करेगी, वैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज कर रही है, ठीक। समझना, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कहूं, फोर्स नीचे लग रहा है तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा -QE/m नीचे की तरफ। स्पीड निकालनी है, एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा मोशन की, v² = u² + 2s। ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है। अगर मिनिमम स्पीड से लॉन्च करें तो जस्ट पहुंचेगा ये, यहां पर पहुंचने पर इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। स्पीड 0 इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस 2 एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। सो u = चार्ज, फील्ड, मास, डिस्टेंस सब कुछ दिया है, तो मिनिमम स्पीड निकाल सकते हैं जिससे इसको लॉन्च करना है। यस, इसी का जो थर्ड पार्ट है सी, उसमें पूछा है कि अगर इसी मिनिमम स्पीड से हम उसको 60 डिग्री के एंगल पर लॉन्च करें तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। तो स्पीड आपने निकाल ली, अब उसी स्पीड से इस तरफ लॉन्च किया तो डेफिनेटली प्लेट को टच नहीं करेगा और ये पहले ही गिर जाएगा। मैक्सिमम हाइट पूछिए। प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट भी लगा सकते हो आप। सीधी सी बात है कि वहां पर वेट लगता है ऑब्जेक्ट पर, यहां पर हम ले रहे हैं वेट की जगह इलेक्ट्रिक फोर्स QE, तो दोनों को अगर इक्वेट किया जाए मतलब G के प्लेस पर QE/m अगर रख लिया जाए तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन का कंसेप्ट ही लगा सकते हो आप। तो अगर थीटा एंगल पर लॉन्च करते हो तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है, u² sin² थीटा बाय 2g, g के प्लेस पर g का इक्विवेलेंट लिखूंगा मैं QE/m, राइट, और उससे मैक्सिमम हाइट निकाली जा सकती है। बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, ग्रेविटी की जगह हम इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं।